नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का केबीसी नैनो किताब से जो है सामान्य अध्ययन मेंस का जो आपका सिलेबस है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आपका इसमें सॉल्व आंसर है, जो भी आपका आंसर इसमें लिखा गया उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 जीएस का पेपर 1 और इसका सेक्शन 1। तो आपका जीएस का पेपर 1 सेक्शन 1 जो आपका होगा वो आपका जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होगा, संताल विद्रोह में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का जो है आदर्श प्रस्तुत करता है और इसे स्पष्ट करें, ठीक है। ये आपका 45वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया था, ठीक है। तो 45वीं बीपीएससी 2002 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जनजातीय विद्रोह का। तो संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है, इसे स्पष्ट करें, ठीक है। तो की टू आंसर, तो आंसर करने का जो भी आपका जो पॉइंट है वो आपका संथालों के इतने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह करने के मूल कारणों एवं परिणामों की चर्चा करते हुए प्रश्न में प्रयुक्त वाक्य के आधार पर निष्कर्ष लिखे, ठीक है। तो संथालों के इतने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह करने के मूल कारणों एवं परिणामों की चर्चा करते हुए प्रश्न में प्रयुक्त वाक्य के आधार पर निष्कर्ष लिखें। तो पलासी की लड़ाई 1757 के बाद अंग्रेजों के अनेक सशस्त्र संघर्ष वनवासियों अथवा जनजातियों के साथ हुए और इन संघर्षों में संथालों का संघर्ष अद्वितीय है। पहली बार इतने व्यापक एवं संगठित विद्रोह का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा, ठीक है। और स्वतंत्रता प्रिय एवं जागरूक संथाल जनजाति मूलतः आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिण में बसे हुए थे। वे इस क्षेत्र में खेती बाड़ी किया करते थे। वे अपने परंपरागत रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन 1793 की भूमि के स्थायी बंदोबस्त से अब यह भूमि जमींदारों की हो गई थी। इस कारण से ये राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे एवं बड़े परिश्रम से यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया। परंतु इस पर भी जमींदारों ने अपना दावा किया, ठीक है। और इसके साथ ही वे साहूकारों के अत्याचार एवं पुलिस दमन के भी शिकार हुए, ठीक है। इन्हीं अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप ले लिया, जो 1855-56 में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें भागलपुर, मानभूम, राजमहल की जनजातियों ने भाग लिया। लगभग 400 गांवों के 10,000 संथाल धनुष वाहन, भाले, तलवार लेकर बगनिडी गांव में एकत्रित हुए और उन्होंने सिद्धू एवं कान्हू, दो भाइयों के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा भी। अब हमारे ऊपर कोई सरकार, थानेदार, हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया, ठीक है। तो इनके आक्रमण के मुख्य केंद्र महाजन, जमींदार व भूमिकार अधिकारी के घर, रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस और अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी, ठीक है। इस विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता इनका संगठित होकर लड़ना था। इन्होंने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 60,000 संथालों की सेना बनाई एवं स्थान जगह जगह पर अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किए, ठीक है। और उनका नारा था जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। कुछ ही समय में आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जमींदारों, महाजनों एवं अफसरों की क्रूर हत्याएं की गई, यहाँ तक कि महिलाओं एवं बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। विद्रोहियों ने भागलपुर एवं राजमहल के बीच रेल एवं डाक सेवाओं को खत्म कर दिया, ठीक है। सरकार ने भी संथालों के सशस्त्र विद्रोह को कठोरता से दमन करने का निश्चय किया। कैप्टन फागान के नेतृत्व में पैलापुर नामक स्थान पर एक हुए मुठभेड़ में कान्हू सहित संथालों के कई प्रमुख नेता मारे गए। सिद्धू को भी बाद में पकड़ लिया गया। सरकार के मार्शल लॉ लागू करने एवं उनके संघर्षों के बाद धीरे धीरे विद्रोह शिथिल होता गया और इस सशस्त्र क्रांति में लगभग 10,000 संथाल मारे गए और यह सशस्त्र क्रांति भारत में ब्रिटिश राज के लिए लावे की तरह साबित हुई, ठीक है। क्रांति के बाद इस क्षेत्र का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसे संथाल परगना नाम
दिया गया। ठीक है, तो इस क्रांति के बाद इस क्षेत्र का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसे संथाल परगना नाम दिया गया और संथालों को विशेष सुविधाएं के बहाने इसे एक बाहरी क्षेत्र जो है घोषित किया गया। अतः संथाल विद्रोह सिर्फ एक जनजातीय विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण संघर्ष में एक प्रेरणा स्रोत था। इसके बाद के अनेक जनजातीय विद्रोह इससे प्रेरित रहे एवं क्रांतिकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले क्रांतिकारी संथालों एवं उनके नेता सिद्धू कानू के प्रशंसक रहे। ठीक है, की टू रिमेंबर, आपको याद करने का यहाँ पर जो पॉइंट जो दिया गया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपके संथाल विद्रोह के बारे में याद रखना, जो कि 1855-56 में हुआ और इसके नेता सिद्धू एवं कानू थे। ठीक है, और इसका क्षेत्र भागलपुर, मानभूम एवं राजमल की पहाड़ियों की आदिवासी क्षेत्र था और कारण इसका जो था जमींदारों एवं शाहूकारों द्वारा शोषण, अत्याचार, साथ ही पुलिस का दमन करना, इनके परंपरागत जमीन से इन्हें बेदखल किया गया जाना। प्रारंभ में यह आधुनिक छोटा नागपुर के आसपास बसे थे, लेकिन 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से ये राजमल की पहाड़ियों में चले गए, लेकिन वहां भी जमींदारी ने अपना दावा किया। ठीक है, जमींदारों ने वो दावा किया। परिणाम क्या था? अंग्रेजों ने इस आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया। कैप्टन फागांग के नेतृत्व में पैलापुर के मुठभेड़ में कानू मारा गया एवं सिद्धू पकड़ा गया। क्षेत्र का शासन गवर्नर जनरल के अधीन करे, इसे बाहरी क्षेत्र घोषित किया गया और यह क्षेत्र संथाल परगना कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा, जो कि आपका अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।